क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था ना। कैसे? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इसका सॉल्यूशन यहीं पे है, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़े हम उससे पहले कुछ कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का मतलब ना, कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में आपको डेटा दिया रहता है और हमें निकालने आना चाहिए। जैसे वो कह देगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो मोलर है, मतलब उसकी मोलैरिटी सिर्फ मोलर है, मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 1। अगर वो कहता है कि सेमी मोलर है तो सेमी का मतलब आपको पता है कितना होता है, हाफ। आपने पढ़ा होगा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। वहीं अगर आप यस सर। सेमी सर्कल का करते हैं तो πr आता है। ऐसा कुछ पढ़े होंगे ना। सेमी सर्कल ये होता है, ये वाला, ये पूरा सर्कल है और अगर मैं इसका हाफ हिस्सा निकालूं तो दैट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। एक सेकेंड होल्ड करिएगा ना। दीदी, अच्छा ठीक है। दीदी, दीदी ले जाइए इसे। ये देखिए पूरा नोच डालेगा। लग रहा है उसका हाथ दब गया क्या? हाँ सॉरी। यस, तो सेमी का मतलब हाफ हो जाएगा ना, तो m/2। अगर डेसी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा डेसी, डेसीग्राम 10 के पावर -1, या फिर आपने पढ़ा होगा जैसे 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेसीग्राम। तो यहाँ से अगर मैं 1 डेसीग्राम की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 1/10 ग्राम। तो डेसी का मतलब 1/10 है, सेंटी का मतलब 1/100 होता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, हमें पता होना चाहिए, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चले अगला है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ एन सोल्यूशन वेट बाय वेट परसेंट हमें दिया है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में ना थोड़ी सी वेराइटी आ रही है। अब वेट बाय वेट परसेंट हमें दिया है, कितना दिया था, 20%, 80%। ओके, सो वी हैव बीन गिवन 80% वेट बाय वेट। NaOH हमारा कंपाउंड उसमें मिक्स है और डेंसिटी दिया है 1.2 ग्राम पर ml। एक बार चेक कर लूँ मैं, डेटा सारा यही है ना। हाँ, और हमसे पूछा है इसकी मोलैरिटी। अगर मैं मोलैरिटी निकालने की कोशिश करूँ तो बताया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मुझे ये जब डेटा दिया है इसको देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला, आपको देख के क्या लगता है? सर जो रिलेशन बताए थे, हाँ W/W हाँ हाँ, V1। उसी को हम पहले यूज कर लेते हैं ना। तो पहले अगर मैं W को यूज करूँ तो इसके हिसाब से मेरे पास 80 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। लेकिन ये मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और ये डेंसिटी दिया है। अगर मैं मोलैरिटी, अच्छा ये मास ऑफ सॉल्यूट है ना, हाँ, ये मास है मोल्स है? ये मास है। मास है, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूँ सेकेंड वाला? कौन सा, मोलैरिटी का हाँ या मोलैरिटी का। ग्राम से? अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो देखिए मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला हमने लिखा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन बाई, में फाइंड करना है। हाँ मैं अभी बताता हूँ, मोलैरिटी निकालनी है। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3 अपॉन ml, ऐसा कुछ ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो हमने हाँ कहा यस था ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया और ये हमारा सेकंड, दोनों का मतलब एक ही है। आप बताइए इसमें से कौन सा हम यूज कर सकते हैं ये डेटा देखकर? सर। सेकंड सेकंड कर सेकंड सकते हैं, मास दिया था ना तो वाला यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट से नहीं होगा, हो जाएगा उससे भी, पहले हम सेकंड से कर लेते हैं। तो मेरे पास डेटा आएगा W1 इंटू 1000 अपॉन MM1
इंटू V3 और ये किस में रहेगा, मिलीलीटर में। हमारे लिए वन कौन है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। क्या सर? हमारे लिए वन का मतलब क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। सॉल्यूट। सॉल्यूट है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट इसमें कहीं दिख रहा है आपको, यस सर 80। ठीक है 80 इंटू 1000 अपॉन, देखिए मोलर मास कहीं दिख रहा है, निकाल यस सकते सर। हैं, कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। सोडियम में कितना होता है, सोडियम का 23। 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सॉल्व करने पे हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब देखिए दिक्कत यहाँ आएगी, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें कहीं दिया है क्या ये, नहीं। क्या निकालना पड़ेगा, यस सर। निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, ये डेंसिटी से। यस। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो डेंसिटी अपॉन, सॉरी, मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो W3 हमारे पास कितना है 100, और डेंसिटी कितना दिया है 1.2। डेटा थोड़ा सा गड़बड़ है बट ओके नो प्रॉब्लम। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 12 आएगा क्या, तो सॉल्व करेंगे 4 से तो 250 अपॉन 3 मेरे हिसाब से ये आएगा। यस। तो मैं इसकी वैल्यू अगर लिखूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 3। क्या ये 3 ऊपर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ या नीचे लिख के अगली लाइन में करूँ, नहीं आ जाए। ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दिए 4 टाइम्स में, कर पाएंगे। इससे इसको डिवाइड करिए 10 टाइम्स में, 0 से 0 भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कितना आया 24 यूनिट, नहीं कहाँ, अच्छा एक 0 रह गया है क्या, नहीं ये पूरा कट गया बच्चे। ये इसकी यूनिट आएगा 24 मोल पर लीटर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप 24 मोलर लिख सकते हो। बोलो समझ में आया। ये है हमारा एकदम बेसिक तरीका। एकदम बेसिक तरीका का मतलब मैंने मोलैरिटी का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं याद किया वेट बाई वेट परसेंट के लिए, लेकिन फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अब हम अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे, रिलेशन बना लेंगे एक। अगर रिलेशन याद रहेगा तो डायरेक्ट कर पाएंगे, अगर रिलेशन नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इससे डेटा निकालने आना चाहिए, वो हम कर पाएंगे। ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नया फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है, नहीं ठीक है। अब मैं अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो क्या मेरा आंसर यही आएगा, नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या था, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। मैं लीटर में यूज करूँ मिलीलीटर में, क्या सर? मैं कौन सा यूज करूँ, लीटर वाला मिलीलीटर वाला, मिलीलीटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। सर अगर डाटा वॉल्यूम निकालना है तो मतलब मिलीलीटर वाला क्यों, लीटर वाला यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो ये डेटा हमारा आया है, किधर गया, 250 अपॉन 3, ये किस में आया होगा, मिलीलीटर में। हाँ, तो इसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। डेंसिटी जो है ग्राम पर एमएल में है, इसलिए हाँ। हम लोग एमएल वाला यूज कर रहे हैं। नहीं, इसलिए हमारा डेटा ml में आया है, पहली चीज़ ये ml में था इसलिए ये ml में आया है, क्योंकि डेटा ml में आया था तो मैंने ml में यूज कर लिया। आप अगर लीटर में यूज करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। कैसा? लीटर को एमएल, नहीं, मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए डिवाइड करते हैं। कितने से, 1000 से कर देंगे। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा लीटर में। बोलिए ये बात समझ में आती है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको लीटर में यूज कर लेते हैं। किधर गया, तो मैं लीटर वाला यूज करूँ फॉर्मूला। हाँ ठीक, चलिए वही कर लेते हैं। अब बताइए मुझे क्या चाहिए, पहला काम मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए क्या। तो बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। आप बताइए मास कितना दिया हमें, 80 ग्राम्स। यस सर। वो तो अभी निकाले थे ना हम लोग W/W से। मोलर मास कितना आया था 40, मैं डिवाइड करूँ कितना आ गया
2 2 मोल्स 2 अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ये अभी लीटर में होगा ना, क्योंकि मैंने 1000 हटा दिया। तो ये वैल्यू बताया कितना आया था लीटर में, क्या 1/12 आया था? हाँ यस सर। क्या ये 12 ऊपर चला जाएगा हाँ तो देखिए कितना आ जाएगा, 24 मोलर। आया समझ में? हाँ जी। अब अगर हम ओरल करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? ये सवाल ओरल तब हो पाएगा जब आपको ये वाला कैलकुलेशन ओरल करने आता है, ये वाला। क्योंकि जब तक आप यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकालोगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब मान लो यहाँ तक आप निकाल चुके थे, ठीक है, तो आपको क्या मालूम चला कि आपके पास 1/12 लीटर है, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है टोटल? 2 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही था ना। तो बताओ 1 लीटर में कितना आएगा? क्या मैं 12 को इधर भेज दूँ? हाँ क्या 24 मोल्स आएंगे? हाँ याद करिए मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं? यहाँ कितने मोल्स हैं इसके? 24। तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी 24 मोल पर लीटर। एक बात याद रखिएगा, जब मोल लिखना होगा तो स्मॉल एम से लिखते हैं और पूरा MOL लिखते हैं। और अगर आप चाहें तो इन सब को हटा के सिंपल सा कैपिटल M यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है मोलर। मुझे समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ ठीक है, अब हम एक Yes, काम करते हैं, छोटा सा रिलेशन बनाते हैं। हमारी अगली हेडिंग है आज की, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट। क्योंकि अगर मुझे ये रिलेशन याद रहेगा तो फिर इतना ज़्यादा करना नहीं, डायरेक्ट भी हो सकता है। और रिलेशन बहुत आसान है, वो रटना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर याद रहता है तो आपका फ़ायदा रहता है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए मैं फॉर्मूला बनाता हूँ। टाइम मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था सिंपल वर्ड्स में? मोलैरिटी का हाँ, मोल्स ऑफ 1 सॉल्यूट। लीटर हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही बात है, हाँ यानी कि V3। मैं इसको किस में यूज कर लेता हूँ? मिलीलीटर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। अब मुझे ये वाला हिस्सा बनाना है ना, वेट बाई वेट परसेंट। तो वेट बाई वेट परसेंट में मुझे मोल्स चाहिए कि मास चाहिए? वेट बाय वेट में हाँ, मा, मास चाहिए। weight- तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोल्स को मैं कन्वर्ट कर मास देता हूँ। और वेट केमिस्ट्री में सेम होता है ना। हाँ, मास और वेट एकदम सेम होता है। हम केमिस्ट्री में जब हम वेट कहेंगे 2 ग्राम तो मास ही 2 ग्राम है। ठीक। ठीक है, तो बताएं मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ तो मैंने ये यूज कर लिया, इंटू V3, और एक इसमें होगा ml में। बेसिकली हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब समझिए यहाँ पर क्या दिया, मैं वेट बाई वेट परसेंट, मुझे पता है वेट बाई वेट परसेंट। हाँ बोलिए। दोनों मोलैरिटी का फार्मूला है, फर्स्ट और सेकंड वाला ना। हाँ दोनों, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला है। ठीक। अब देखिए मुझे वेट बाई वेट परसेंट चाहिए। वेट बाई वेट परसेंट का मतलब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, याद है? ठीक है, मुझे ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोले लिख सकते हैं क्या? यस सर। अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बनाऊँ तो क्या बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ अब मैं इसको यूज करूँगा किसके जगह पर, V3 की जगह पर। तो जैसे मैं इसको यूज करूँगा मुझे M का नया फॉर्मूला मिलेगा, W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू, देखिए इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, W3 अपॉन, क्या वो अपॉन G3 को मैं ऊपर लिख दूँ डायरेक्ट? हाँ। चलिए, अब मुझे वेट बाई वेट परसेंट चाहिए। वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। हाँ तो देखिए W1 है, W3 है, और क्या चाहिए 100। तो मैं इसी फॉर्मूले को ना, ये जो 1000 है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, 100 इंटू 10। बोलिए। हाँ यस सर। अब जैसे मैंने ये लिखा, मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये देखिए ध्यान से,
अगर मैं इसको अच्छे W से by लिखूँ, हाँ ये क्या W/W% मिल गया, हाँ तो बस मैं इस पूरे को हटा के क्या लिख लूँगा, W/W% इंटू, और क्या बचा ऊपर, 10 इंटू D3 अपॉन MM1। मोलैरिटी का नया फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब क्या दिया होगा हमारे पास, वेट बाई वेट परसेंट। बोलिए बात समझ में आई। यस अब क्या है ना, जो क्वेश्चन अभी हम पीछे लिए थे उस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए। एक, या तो मुझे ये फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद है हम डायरेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो पीछे कॉन्सेप्ट से मैंने करके दिखाया तब पर भी हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले से एक बार करते हैं, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पीछे वाला क्वेश्चन करिए, उसका डेटा आपको तो पता नहीं है। आप एक काम करिए, अपने रफ नोटबुक पर कहीं पे ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए फटाफट। यस सर। हो गया, नहीं नहीं अभी नहीं। हाँ बस ये पूरा नहीं, सिर्फ ये नोट कर लीजिए, बाकी ये तो हम नोट्स में आप लिख ही लेंगे। मेरा नोट्स उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी रफ टाइप का है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका नोट्स आपको पढ़ना है। आपका नोट्स बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए, आपका नोट्स ऐसा हो कि आप जब भी पढ़े आज से 4 या 6 महीने बाद तो आपको कहीं दिक्कत ना है बस। हाँ हाँ एकदम याद रखें, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हम स्कूल के टीचर नहीं है कि भैया हमें आपका नोट्स, जैसे स्कूल में क्या होता है ना, हमारे ऑफिशियल्स जो प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, उनको दिखाना होता है कि हाँ हमारे बच्चों का नोट्स बन रहा है और अच्छा है। अभी हमारा कोचिंग में क्या है, ट्यूशन में, कि हमने जो बनाया वो मेरे लिए है, आपका नोट्स आपके हाँ। पढ़ने पर होना चाहिए बस। क्वेश्चन हो गया। हाँ ये नोट हो गया, आज ये क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से करोगे, डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, करिए। तो सर 24 आ गया। 24 आ गया ना, चीज़ आसान थी। हाँ अब अगर आपको ये फॉर्मूला Yes. पता है ना तो आप ओरल भी ट्राई कर सकते हो। देखो कैसे, क्या करना था, 10 इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी देखिए कितना था, 1.2, यस सर। उसका 10 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, 12। 12 आएगा हाँ हाँ 12 आएगा। 12 इंटू वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया है, 80, 80 तो 12 इंटू 80 क्या 960 होता है, हाँ यस सर। अपॉन मोलर मास कितना आएगा था उसका, 40, 40 आएगा 12 20। तो इस 24 रिलेशन के याद होने से मेरा काम आसान हो गया, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं होगा, पीछे का कॉन्सेप्ट हमारा इतना तगड़ा है कि हम उसी को यूज करके इस सवाल को भी कर सकते थे। इसका सॉल्यूशन वगैरह मिल जाएगा आपको आराम से, आप कर लेंगे। फिर आगे बढ़ूँ, यस सर। तो अभी हमने रिलेशन किसका बनाया है, वेट बाई वेट परसेंट और मोलैरिटी का। अब हम एक नया रिलेशन बनाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड, बताइए जब हम वेट बाई वेट यूज कर लेंगे तो अगला कौन होगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। सवाल तो ऐसे भी आ सकता है कि वो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया होगा और कहेगा आप बताइए मोलैरिटी निकालना है, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लिख लें। बताए फॉर्मूला क्या था, m इजक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3। हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना। आप बताइए जो V3 है वो किस में होगा, ml में। वेरी गुड। आप हमेशा कोशिश करें इसे लिखने की, जब आप लिखेंगे तब आपको क्लैरिटी एकदम आ जाएगी कब L लिखना है और कब ml लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें चाहिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि मुझे क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए
आया समझ में ये चीज़? फिर से बताइए सर। हमें वेट बाय वॉल्यूम चाहिए ना, तो वेट बाय वॉल्यूम में ये वेट किसका है? सॉल्यूट का। सुन और ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन। यानी मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। देखिए ये वाला हिस्सा कहीं दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ। पिछले ऐसे वाले में मुझे करना पड़ा था क्योंकि W3 चाहिए था, वो नहीं है इसमें। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें दिख गया। और क्या चाहिए मुझे इसके साथ साथ? परसेंट का मतलब 100। हाँ 100। तो देखो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट, ये वाला हिस्सा। हाँ हाँ ये क्या है? क्या ये वेट बाय वॉल्यूम है? हाँ तो मैं इसको लिख लूँगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इनटू, क्या यहाँ 10 बचा होगा, हाँ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हो गया है, रिलेशन नया आ गया। ये किसके लिए है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए। अब अगर आपको ये याद है देन वेरी गुड, नहीं याद है तो आपको कोई एक याद होना चाहिए। जैसे मान लो ये या वो वाला, कौन सा आपको आसानी से याद हो सकता है? ये वाला या जो पीछे लिखे थे हम लोग, वेट बाय वेट बाय वेट बाय वेट परसेंट वाला? ये वाला सही। ये वाला ना, क्योंकि इसमें आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको ये याद है, सिंस यू आर नोइंग दैट मोलैरिटी इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको एक चीज़ और मैंने याद कराई थी। पहला हमने पढ़ा था वेट बाय वेट परसेंट, फिर हमने पढ़ा था वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, फिर हमने एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाई थी, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। हाँ तो हमने वहाँ पढ़ा था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो वेट बाय वेट परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, ऐसा कुछ याद आया क्या आपको? हाँ हाँ तो हाँ। बस हो गया। आप इसको यूज करके ना इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला बना सकते थे। इसकी वैल्यू पुट करें, ये क्या हो जाएगा? वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्या बच गया? इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोले क्या ये पीछे वाला फॉर्मूला यही आया था? हाँ तो अब देखिए मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, याद आपको रखना है, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे आप उसको याद रख सकते हैं। डेरिवेशन आपसे आज तक पिछले 10 सालों में कभी भी बोर्ड ने नहीं पूछा है, तो आपसे डेरिवेशन ये सब नहीं पूछेगा। हाँ वो आपसे डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है मोलैरिटी का, और मोलैरिटी का वो हम आगे अभी समराइज भी कर देंगे आपको। वैसे मोलैरिटी का तो याद ही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉलिड होते हैं। लेकिन हाँ ये जो रिलेशंस है ना, इनका फॉर्मूले में कैलकुलेशन में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। याद रख पाएंगे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये पीछे वाले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है। देखिए कितना आया था, 24 मोलर। और दूसरा मेथड में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, 10 इंटू D3 अपॉन वेट बाई वेट परसेंट, उससे भी कितना आ गया? 24। ये कॉन्सेप्ट वाले से आया था और ये हमारा फॉर्मूले से। ठीक है, मोलैरिटी का दूसरा वाला रिलेशन 10 इंटू वेट बाई वेट परसेंट इंटू mm2, क्लियर है? हाँ ये वेट बाई वॉल्यूम वाला है ना। अगला क्वेश्चन आपको करना है, मुझे लगता है अब आप खुद से कर सकते हो। देखो आपको क्या क्या दिया है, वेट बाई वेट परसेंट, अच्छा ये हमें निकालना है, और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट भी हमें निकालना है। इफ सर जो आपने हाँ नोट में आप जो लिखे हैं वो हाँ MM2 वो जो सोल्यूट का हाँ सोल्यूट का है। हाँ हाँ मैंने बताया था ना कि जब ये नोट्स आज के नहीं बने हुए, ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं, तो पुराने बैचेस में। और जनरली अगर मैं आपके किताब की लैंग्वेज की बात करूं तो जनरली किताब में ना 2 को सॉल्यूट बोलते हैं और 1 को सॉल्वेंट। ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप 2 को 1 बना के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि ये बना हुआ है ना, तो भी बार बार करेक्शन तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। इसके लिए हमें क्या क्या दिया है, मोलैरिटी दिया हुआ है कितना, 2 मोलर। डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर ml। और क्या दिया है, कुछ नहीं और दिया है हमें। जो हमारा सॉल्यूट है वो कौन है, एसिटिक एसिड, यानी कि फॉर्मूला बताइए, CH3COOH। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड हो, जनरली ये सॉल्यूट होते हैं और वाटर क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट। कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे।
यस सर। चलिए आप करेंगे मैं करके सॉल्व करूँ। पहले हमें वेट बाई वेट परसेंट निकालना है और वेट बाई वॉल्यूम। तो बताइए किसका फॉर्मूला आसानी से आपको याद है मोलरिटी में? मोलरिटी का मतलब या फिर W/W या W/V का? नहीं, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई वी का तो आपको एक अलग से फॉर्मूला पता ही था, लेकिन ये जो डेटा दिया है वो किस में दिया है? मोलरिटी की हेल्प में से। हाँ तो मुझे यस सर। मोलरिटी और इनका रिलेशन चाहिए जो अभी हम बनाए थे। अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया देन वेरी गुड, नहीं याद है तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला बनाना आसान था, वेट बाई वेट परसेंट वाला या वेट बाई वॉल्यूम वाला? वेट बाय वॉल्यूम वाला। तो चलो मैं फॉर्मूला लिख के तुरंत बना के दिखाता हूँ आपको। तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3, किस में? ML में। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। क्या यही हमारा W/V? ये आ गया ये वाला। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे W/V परसेंट। नहीं, फॉर्मूला तो आपको आ गया था, मैं बता रहा हूँ अगर कभी भूल जाए तो आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते हो, इंटू हाँ 10 अपॉन MM1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया आपको, क्या M दिया हुआ है? यस सर। क्या MM1 हम निकाल पाएंगे? हाँ निकाल लेंगे। क्या 10 की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है? यहाँ से W/V एक अननोन क्वांटिटी है, क्या वैल्यू आ जाएगी? हाँ हाँ यस। यूज करिए, फटाफट बताइए W/V की वैल्यू कितनी आ रही है? क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ ओके। W/V का आएगा 12%। हाँ ठीक है, मैच। 12। हाँ मैच कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, W/W परसेंट। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक आप दूसरा वाला रिलेशन यूज करिए, दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता था वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का एक नया फॉर्मूला होता है, दैट इज वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, याद आया? यस। तो ये आपको पता है कितना, 12, ये हमें निकालना है, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है कितना, 0.8। तो वेट बाई वेट परसेंट की वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, 12 अपॉन 1.5। 0.8, ये डेसिमल हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15%। कर पाएंगे? हाँ आगे। हाँ, कई तरीके हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप रिलेशन यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है ना, देखिए एक बार। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करिए फटाफट। मैं यहाँ पर इसका डेटा लिख लेता हूँ थोड़ा साफ साफ। वी हैव 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 80 ग्राम वाटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है 1.1 ग्राम पर ml। करिए, मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, इसमें फर्स्ट वाला सेकेंड वाला? मोलरिटी फाइंड करना है ना। हाँ देखिए इसमें लिखा होगा किधर गया, कैलकुलेट द मोलैरिटी। इसमें जब डेंसिटी ml में दिया है तो ग्राम पर ml दिया है, हाँ हाँ तो उसके लिए हम सेकंड यूज करेंगे ना। चलिए ठीक है। तो मोलैरिटी का सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था, W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3, और ये किस में होगा, ML में। बोली बात समझ में आती है? हाँ यस। बताइए W1 की वैल्यू W1 की 20 है। 20 इंटू 1000 अपॉन MM1 निकालेंगे तो 60 आएगा, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना 40 आएगा, 40। ठीक है, इंटू
अब दिक्कत आएगी, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम। हमें क्या दिया उसका है, डेंसिटी दिया ना, क्या यूज करके निकाल लेंगे। हाँ। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं फटाफट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है, 80, नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बच्चे, देखो एक बार, 2080। सॉल्यूशन 100 हाँ होगा ना। 100 होगा, ये चीज़ सोचनी थी आपको, समझ पाए। सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे ना। हाँ सॉलिड और सॉल्वेंट को जोड़ लेंगे। अगर अगर नहीं दिया है तो भी 100 मान लेंगे। हाँ गुड। तो ये हो गया हमारा 100 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी कितना था, 1.1, 1.2, 1.1। 1.1। तो ये हो जाएगा 1.1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 11। तो बस अब इसको यूज करके यहाँ डाल दीजिए, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 11, क्या 11 ऊपर आ जाएगा, हाँ। ये और ये तो पूरा कट गया, ये और ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। ये देखिए 11/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5, और यूनिट आएगी मोल पर लीटर। समझ में आया। यस सर। इस सवाल को एक और तरीके से आप कर सकते थे और वो बहुत आसानी से हो जाता। मुझे क्या दिया था, 20 ग्राम सॉल्यूट इन 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो बताइए 20 ग्राम सॉल्यूट कितना सॉल्यूशन कितना आएगा, क्या 100 ग्राम आएगा क्या। हाँ। याद करिए हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम अगर सॉल्यूट है तो हम उसको क्या बोलते थे, W/W। कितना आएगा, सॉल्यूट क्या 20% आ जाएगा क्या। ये देखिए 20। हाँ 20। ये तो कॉन्सेप्ट से पता चल गया। कॉन्सेप्ट क्या था, 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट, यही वेट बाई वेट परसेंट होता है। तो देखिए 100 ग्राम में कितना था, 20 ग्राम, तो 20%। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूला भी मुझे पता है, बनाने आता है, पता है फॉर्मूला क्या होगा, ये किसका मास है, सॉल्यूट का, 20 या फिर 100। ये डब्लू ऊपर वाला डब्लू सॉल्यूट है, सॉल्यूट का हाँ। नीचे वाला सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज है तो कितना से करेंगे, 100%। गुड। डब्लू मान कितना दिया है, 20, W3 कितना आएगा, 100। और 100%, क्या ये और ये कट जाएंगे, कितना आ जाएगा। 20%। इन शॉर्ट मेरे लिए वेट बाय वेट परसेंट निकालना बहुत आसान था, बात समझ में आ गई। तो मुझे मोलैरिटी का एक फॉर्मूला ये भी पता था, 10 इंटू W/W% इंटू D3 अपॉन MM1। बोलिए, ये अभी फॉर्मूला रिलेशन सीख के आए थे क्या हम लोग पीछे, हाँ यस सर। इससे भी कर सकते थे। बताओ 10 वेट बाय वेट परसेंट की वैल्यू 20, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 अपॉन मोलर मास 40, ये 2 टाइम्स, देखिए 10 इंटू 1.1 क्या 11 होता है, तो 5 क्या सर। 10 इंटू 1.1 क्या 11 होता है, हाँ यस सर। 11/2 की वैल्यू 5.5 मोल पर लीटर। क्या कई तरीके हो सकते हैं सर इसके सवाल करने के। हाँ बोलिए। सर जो डाटा दिया है तो हाँ उसमें तो W/W% नहीं दिया है। हाँ, लेकिन हम आराम से निकाल पाते हैं। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि देखिए 20 ग्राम सॉल्यूट था, 80 ग्राम सॉल्वेंट, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम सॉल्यूट है। तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि 100 ग्राम में 20 ग्राम कब पता चलता है, जब वेट बाई वेट परसेंट हो। और अगर डेटा ऐसा दिया था 100 ml में 20 ml, तो मेरे माइंड में क्या क्लिक करता फिर, W/V। नहीं 100 ml में 20 ml बोला मैंने, तो ये होगा V/V। अच्छा हाँ। अगर बोलता 100 ml में 20 ग्राम, तो W/V। इसका यूज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसका मिल सकता है बस। तो थोड़ा सा ना हमें सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे तो सवाल देख के मेरे माइंड में फिर क्लिक करने लगता है, हाँ ये सवाल ऐसे भी किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपको फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और हर चीज़ सिखाते हुए चल रहा हूँ, ताकि जब आपके मन में जो भी क्लिक करेगा आप वैसे कर पाओगे। समझ में आया। यस सर। गुड। ये क्वेश्चन आप अभी कर लेंगे कि घर पे करेंगे, कौन सा, ये वाला मैं होमवर्क। मैं घर पे करूँगा अभी। ठीक है घर पे कर लीजिएगा फिर।
अगला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये भी आप कर सकते हो, खुद से ट्राई करो एक बार। मैं इसको बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है, कोई बात नहीं है। दिख रहा है। सर डाटा एक बार लिख दीजिए। हाँ, मैं डेटा अलग से लिख देता हूँ ना। हमें मोलैरिटी निकालना है। हमारा जो कंपाउंड मिक्स है वो कैल्शियम सल्फेट है, ये एक सॉल्ट होता है। ठीक है, बाय डिजॉल्विंग 408 ग्राम, 408 ग्राम क्या है हमारा, कैल्शियम सल्फेट है, इन एनफ वाटर टू फॉर्म 3 लीटर। 3 लीटर का सॉल्यूशन बनता है, यानी कि V3 दिया है 3 लीटर। बस फटाफट आपसे मोलैरिटी पूछा है, कर लीजिए। इसको आप ओरल कर सकते हैं। बताइए मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे? मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, वही मोलैरिटी है। हाँ। तो मुझे यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ओरल निकाल पाऊंगा क्या? मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा है। कैल्शियम कितना होता है 40, 40, सल्फर का 32, 32, 64, 136। 136 ग्राम पर मोल। मैं शॉर्ट में ग्राम लिख लेता हूँ बस। तो आप बताइए कि अगर मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करूँ तो कितने मोल्स आएंगे। गिवन मास 408 है और 136 3 टाइम्स आ जाएगा। ओके, 3 टाइम्स 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 3 मोल। 3 मोल कितने में है, 100। देखिए देखिए इधर 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 दिया है, कितने में है, 3 लीटर में। हाँ, 3 लीटर में। तो 3 मोल 3 लीटर में, तो एक लीटर में कितने मोल, एक। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 1। ये हो गया ओरल। बाकी अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें, अगर पहला यूज करें तो पहले के लिए आपका क्या होता है, N1/V3। मैं लीटर वाला यूज करूंगा, मिलीलीटर वाला। नहीं, लीटर वाला नहीं, लीटर वाला यूज होगा। हाँ, क्या मैं मिलीलीटर वाला यूज नहीं कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो लीटर में पहले से दिया है ना। हाँ, अगर मैं यूज करूँ तो क्या आंसर गलत आएगा? अगर मैं हाँ, मिलीलीटर गलत। वाला यूज करूँ तो क्या गलत आंसर आएगा? नहीं, हाँ, यस। नहीं, कभी गलत नहीं आएगा। मैं उससे भी करके दिखा दूंगा, आप एकदम क्लियर रखो। हम लीटर वाला यूज करें क्योंकि वो आसान है, लीटर में दिया था तो लीटर वाला यूज कर लिए। मैं मिलीलीटर में करके दिखाऊंगा, उसका भी आंसर सेम आएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले इसके कितने मोल्स आए थे, डायरेक्ट में यूज कर लूँ। 3 मोल्स आए थे। हाँ, यस। हाँ, कितना लीटर दिया था, 3 लीटर, कितना आ गया, 1। काम खत्म। अब मैं आपका यूज करता हूँ, तो उस हिसाब से मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मिलीलीटर में यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। N1 की वैल्यू 3। बताइए कितना मिलीलीटर होगा, 3 लीटर का मतलब कितना मिलीलीटर, 3000 इंटू क्या 1000 रह गया हमारा, ये वाला, ये और ये कट जाएंगे। देखो अभी भी कितना आंसर आ रहा है, नहीं आया समझ में, आ गया। आ गया। बाकी 3 को, लेकिन हाँ 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए तो मतलब सेम ही हो गया ना। हाँ, यही बात वही मैं कह रहा था। बेसिकली हम एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म बनाया था। कल मैंने डिस्कस किया था कि हम अपने ही नाम बताने के कई तरीके यूज कर सकते हैं, लेकिन नाम तो एक ही है ना। हाँ, बस वही बात है, समझ में आ गया। और अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते तो भी आंसर आ जाता। मैंने वहाँ पे ये वाला उसी से किया हुआ है, आप देख लोगे। चलिए अगला होमवर्क के 2 क्वेश्चन है, आप यहीं करोगे घर पे करोगे? मैं घर पे कर लूँगा। गुड। अगली हमारा कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, और ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूं तो 2 बार अब तक सवाल पूछा जा चुका है। पहला सवाल था डिफाइन मोलैरिटी। क्या सवाल था, डिफाइन मोलैरिटी, जो कि हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा था मोलैरिटी कैन बी डिफाइंड एज द
मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। क्या सर? मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ पीछे फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग मोलैरिटी का। हाँ हाँ। ये एक बार का पूछा जा चुका था, मैंने याद दिला दिया आपको। अब हमें पढ़ना है मोलैलिटी। दोनों अलग है। अब मैं बताता हूँ क्या अलग है। ये जो था, यहाँ देखिए ध्यान से आर है, और यहाँ ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर भी मोलैरिटी लिख दी, ये लिटी होगा मोलैलिटी। ये है एल। आया समझ में? यस सर। अब मैं समझाऊँ को अगर आपको, तो आप देखिए समझने में कैसे आपको यूज करना है। अगर आप 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये बताते हैं, तो दिस इज मोलैरिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और अगर आप 1 किलोग्राम, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, अगर आप 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये बताते हैं, देन इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। फिर से सुने, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट ऑफ मोल्स हैं तो क्या बताएगा? मोलैरिटी। जो कि हम पढ़ के आए हैं। अब अगर मैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यहाँ पे W2 किसके लिए है? सॉल्वेंट। आपके नोट्स में क्या लिखा होगा? W1। मेरे जो नोट्स, हाँ, क्योंकि उसमें ना ऑर्डर उल्टा चल रहा था, तो आपका जो PDF मैं शो करता हूँ उसमें W1 लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो अगर कभी हमें ये बताना पड़े कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट के मोल्स हैं, तो वो क्या है? मोलैलिटी है। फिर से सुनिए, जो मोलैरिटी है, हाँ, वो 1 लीटर सॉल्यूशन में है। कितने मोल्स हैं ये बताता है। हाँ, और जो मोलैलिटी है वो 1 किलोग्राम है जो सॉल्वेंट 1 बताता है। हाँ, क्लियर है? अच्छा। समझ में आया? अब अगर मैं कुछ मोलैरिटी क्वेश्चन, सॉल्यूशन में और ये सॉल्वेंट में ना। हाँ, और सॉल्वेंट में ये वॉल्यूम यूज होता है, सॉरी, सॉल्यूशन में हम वॉल्यूम यूज करते हैं, और सॉल्वेंट में हम मास यूज करते हैं। हाँ ये भी डिफरेंस है एक ना यूनिट का। अब मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मेरे पास 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और इसका लेट से मेरे पास 4 किलोग्राम सॉल्वेंट दिया है। तो बताइए इसकी मोलैरिटी बता पाएंगे कि मोलैलिटी? मोलैलिटी बता पाएंगे। वेरी गुड। मोलैलिटी के लिए जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज स्मॉल एम। मोलैरिटी के लिए क्या था? कैपिटल एम। मोलैलिटी के लिए स्मॉल एम। हो सकता है मैं यहाँ पे जो लिखूँ तो आपको स्मॉल कैपिटल में डिफरेंस ना समझ में आए, नोट्स में मिल जाएगा आपको आराम से। ओके। चलिए बताइए, तो किसकी मोलैलिटी कितनी आएगी? मोलैलिटी 1। 1 आ जाएगी। अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी की। हाँ, मोलैलिटी, ये स्मॉल एम है। तो क्वेश्चन फिर से पूछिए। मैं पूछा हूँ, अगर मैं, चलो मैं अगला पेज ले लेता हूँ पहले। अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूँ तो सबसे जनरल वाला फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ। और अगर मैं मोलैलिटी लिखूँ तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूँगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W2, और वो भी किस में? केजी। केजी में। क्या इसका और फॉर्मूले बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ग्राम में बना सकता हूँ। तो बताए फॉर्मूला क्या बनेगा? N1 अपॉन W2, किस में? ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 1000। क्या इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो मोल्स है ना, हम इसको मास में बना सकते हैं, जैसे उसमें बनाए थे मोलैरिटी में। तो बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि N1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ W1 अपॉन MM1। हाँ। तो ये MM1 तो नीचे आ जाएगा, इंटू W2, और ये किस में रहेगा? ग्राम में। ये किसका फॉर्मूला है? मोलैलिटी का। और अगर मैं ऐसा लिखूं W1 इंटू 1000
अपॉन mm1 इंटू V3 ml में। तो ये किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी का। मोलैरिटी का। पहली चीज, क्या मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम है? नहीं, नहीं। क्या डिफरेंस है बताइए फटाफट। मोलैरिटी में वन वन मतलब 100 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं? नहीं, 100 ml में नहीं, 1 लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। अब बताइए मोलैलिटी क्या है फिर? मोलैलिटी है 1 kg, हाँ 1 kg सॉल्वेंट में हाँ, कितना सोल्यूट है, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वेरी गुड, एकदम क्लियर है। अब हाँ इसके फॉर्मूले वगैरह क्लियर हो गए। बस मैंने समझा दिया, वो आपको पीडीएफ में लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा आराम से। एक और चीज़ है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करेगा, हम इसकी बात करेंगे अब। जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर रूम का बढ़ाता जाऊँ तो मोलैरिटी बदल जाएगी कि मोलैलिटी, या दोनों बदल जाएगी, हम इसको डिस्कस करते हैं अब। मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए क्या था? W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू W1 या W2? इसका मोलैरिटी का ना हाँ, V3 है। वेरी गुड, V3 होगा किसमें? ml में। हम- दूसरा फॉर्मूला मैं बनाता हूँ किसके लिए? मोलैलिटी के लिए। कैपिटल स्मॉल समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। ये कैपिटल था, ये स्मॉल है, यानी ये मोलैलिटी है। बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? W1 इंटू 1000 1000 अपॉन MM1 इंटू into M2 M2 W2 W2 किसमें? ग्राम। ग्राम में। कोई दिक्कत? अब समझिए, अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में समझाऊं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप पहले ये समझिए। आपने बचपन में 2D और 3D शेप पढ़ा हुआ है। हाँ 2D में आप रेक्टेंगल पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, ऐसा कुछ पढ़ रखे होंगे जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ ब्रेथ बस। ये सब 2D है। अब मान लो मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया बट मान लीजिए एक रेक्टेंगल है। तो इसके बीच के जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला, इस स्पेस को हम क्या बोलते थे? याद करिए। क्या? एरिया, वेरी गुड। फिर बाद में हमें कुछ 3D से पढ़ाया गया, उसमें हमारा सबसे पहले आता था क्यूब, क्यूबॉइड, फिर आपका आता था स्फेयर, और आपने कोन वगैरह का नाम सुना है? सुना है आपने कोन? यस ठीक है, ये सबके सब 3D हैं। 2D और 3D पता है हमें। अब मान लीजिए मेरे पास एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक दोनों का डिफरेंस हाँ 2D 3D का डिफरेंस होता है। हाँ, 2D में 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ, और 3D में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। याद आ गया होगा अब? ओके हाँ ठीक है, अभी मैं जो सिखाना मैं आगे समराइज करूँगा, अभी समझे। वाटर टैंक आपने देखा होगा? हाँ मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा अच्छा वाटर टैंक बना सकता हूँ। अगर मैं वाटर टैंक में जो स्पेस ऑक्यूपाइड है उसको बताऊँ, तो बताइए मैं उसको क्या कहता हूँ? पेरीमीटर, एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम। वेरी गुड। तो बस हमारा काम तो यहीं से समझ में आ गया। इन जनरल अगर मुझे जब भी केमिस्ट्री में मैं वॉल्यूम यूज करूँगा तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आना है कि जितने भी 3D ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं, वो वॉल्यूम है। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में बोलूँ तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाई, ऑक्यूपाइड का मतलब कवर होता है, ऑक्यूपाइड बाई 2D ऑब्जेक्ट। अगर 2D ऑब्जेक्ट है तो स्पेस ऑक्यूपाइड क्या कहलाता है? एरिया। वेरी गुड, इज नोन एज एरिया। और अगर मैं स्पेस ऑक्यूपाइड बाई 3D निकाल दूँ, देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। बोलिए समझ में आता है? यस सर। अब मैं अगर अपने स्ट्रक्चर्स की बात करूं, किसी एक पार्टिकल्स की, मान लेते हैं मैं लिक्विड की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या ऐसे अरेंज होते हैं? यस सर। कुछ इसी हिसाब से अरेंज होते हैं। मैं जो बना रहा हूं, इनकी जो शेप और साइज अलग अलग दिख रही होगी आपको।
लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं होता, सबकी शेप और साइज एकदम बराबर बराबर होता है। हम्म, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बताओ इनका जो टोटल मास रहा होगा, दो कंडीशन मान लेते हैं, एक टेम्परेचर मान लेते हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर, और अगली बार हम चेक करते हैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताओ अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस पे इनका मास निकालूं और 100 डिग्री सेल्सियस निकालूं, तो दोनों पे मास सेम आएगा अलग अलग? मास मतलब वेट ना, हाँ सेम रहेगा। सेम आएगा, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा थोड़ी है कि मैं अगर मैं समर सीजन में अपना वेट करूँ तो मेरा मान लो मास 70 किलोग्राम आता है, तो मैं विंटर में जाऊँगा तो 50 किलो का हो जाऊँगा, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं। वेट और मास हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। नहीं है। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, आपको पता है ना, सारे पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और लिक्विड और गैस के मूव करते हैं, क्योंकि उसमें फोर्स कम होता है। तो बताइए इनके पार्टिकल्स के जो मूव करने की स्पीड है वो बढ़ेगी घटेगी हाँ। टेम्परेचर बढ़ाने पर? फिर से मैं समझाता हूँ। 2 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं बात करूँ तो इसके पार्टिकल्स चल रहे थे, रुके हुए थे? सर एक बार रिपीट कीजिए, आपकी आवाज़ फंस रही है। अच्छा ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस पर इनके जो पार्टिकल्स थे, हाँ। ये जो भी पार्टिकल्स वो चल रहे थे या रुके हुए थे? 2 डिग्री पे वो चल रहे थे। वो कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा तो नहीं, जीरो पर, फ्रीजिंग जीरो पे डिस्टर्ब। होती है। अगर हाँ मैं लगभग बात, मतलब हाँ टू वो जीरो जीरो पर, पर 100 डिग्री से स्टेबल होगा ना, 2 डिग्री हाँ वाला। हाँ एकदम स्टेबल होगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये जो पार्टिकल है 2 डिग्री सेल्सियस पे वो चल रहा होगा रुका होगा? 2 डिग्री पे चल रहा होगा। चल रहा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा होगा रुका होगा? तभी चल रहा होगा। चल रहा होगा। दोनों में चलने की स्पीड सेम होगी अलग अलग? अलग अलग होगी। किस पे ज़्यादा? 100 पे होगी। 100 पे। यानी मैं कह सकता हूँ अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है। बोले सही बात है गलत बात है? सही है। सही है। और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। पढ़ रखा है आपने? हाँ यस सर। अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाऊं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? वेलोसिटी को बढ़ाने पर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। बोली सही है? यस सर। जहाँ दिक्कत होगी पूछिएगा। टेम्परेचर बढ़ाएं, वेलोसिटी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे दूर चले जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो ये नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसे छोड़ दीजिए, आप इसको भूल जाइए, इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएं तो पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे कि स्लो? वेलोसिटी को बढ़ाने पे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स तेज घूमेंगे कि स्लो घूमेंगे? फास्ट। फास्ट घूमेंगे। फास्ट। फास्ट घूमेंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे? दूर जाएंगे सर। दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पार्टिकल्स हैं क्या कुछ ऐसे हो जाएंगे? हाँ अब बताइए इसमें स्पेस ऑक्यूपाइड क्या इतना था, ये वाला? सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो अभी बस सुनते रहिए, पार्टिकल मैं होता है वो समराइज दूर करूँगा। अभी रुक जाइए ना, मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ। पहले समझिए, क्या अभी भी अगर मैं स्पेस ऑक्यूपाइड पूछूँ तो क्या इतना ही है इस वाले हाँ केस में? और इस वाले केस में क्या स्पेस ऑक्यूपाइड इतना है? नहीं, थोड़ा बड़ा है। हाँ, इससे ज़्यादा हो गया क्या? यानी कि मैं क्या कह सकता हाँ हूँ वॉल्यूम बढ़ गया होगा। बोले ये बात सही है? हाँ अब मैं आपको समराइज यस। कर रहा हूँ, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूँगा, आपको बोलना है वो ट्रू है कि फॉल्स। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम चेंजेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। अगला स्टेटमेंट, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर मास चेंजेस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। अब अपना सवाल बोलिए आप। सर जो टेम्परेचर के बढ़ाने पे है, हाँ वो वॉल्यूम वॉल्यूम जो है, मतलब उनको जो स्पेस है वो हाँ, ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है? ज़्यादा क्यों बढ़ जो जाता कि है? इंटर मॉलिक्यूल। क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा मेल्टिंग। आइए देखते हैं। नहीं मतलब वो दूर क्यों जा रहा है? वो दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना। अब देखिए, ये है हमारे, अगर मैं एग्जांपल लूँ सॉलिड का, तो ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ही होते हैं।
इनके बीच यस। स्पेस भी होता है, ये देखो ध्यान से यहाँ पर, ये वाला हिस्सा जो रेड मैंने किया अभी, ये स्पेस है। हाँ बाकी और भी स्पेस हाँ बनेगा, ऊपर बनाऊंगा मैं तो। अब समझिए, इनके बीच क्या है, आईएमएफ, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो चाहता है इन दोनों को पास पास रखना, ठीक है। और इन्हीं के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस भी होता है। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो तेज मूव करेंगे, सही बात है। हाँ अब तेज मूव करेंगे तो एक दूसरे के पास तो आ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी सबसे पास में है। तो क्या होंगे, अब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक बार फिर से बताइए। ठीक है, ये पार्टिकल्स पहले से पास में है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं और अचानक से आग लग जाती है। हाँ तो जो पार्टिकल्स, मतलब जो बच्चे हैं, उनको रूम से निकलने में जो उनकी स्पीड होगी वो नॉर्मल स्पीड होगी या नॉर्मल से ज़्यादा होगी? ज़्यादा हो। ज़्यादा होगी। यानी कि मुझे समझ में आता है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इनके पार्टिकल्स की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी। हाँ स्पीड बढ़ेगी तो एक दूसरे से वो दूर चले जाएंगे, पास तो आ नहीं सकते क्योंकि हाँ, ऑलरेडी एक बहुत दूसरे पास से हैं। टकरा कर ना। हाँ, एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन होगा और क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जैसे दूर होंगे वो पार्टिकल्स सब ऐसे कन्वर्ट होने लगेंगे, ऐसे कुछ हो जाएंगे। बात समझ में आई हाँ है? ठीक। अब देखिए ये किसका हाँ अरेंजमेंट था, सॉलिड का। ये किसका अरेंजमेंट है? लिक्विड। अगर आपको याद होगा तो आप जब भी मेल्टिंग करते हो, किसी भी चीज़ को मेल्ट करना होता है, आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, कूल करते हो? क्या सर? किसी भी चीज़ को मेल्ट करना है तो आप उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं। बेसिकली आप हीट करके उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ना, आईएमएस, इसको आप बढ़ाते हो। और जैसे ये बढ़ जाता है, पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप फर्दर इसको भी हीट करो तो इसके पार्टिकल पास आएंगे और दूर जाएंगे, हाँ, और दूर जाएंगे। और दूर जाएंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ उसके पार्टिकल कुछ ऐसे हो जाएंगे, गैस बन जाएगा। तो गैस बन जाएगा। यही होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। अब कोई डाउट नहीं है? तो मैंने नहीं। आपको जो समराइज किया वो ये क्या था कि मैं अगर टेम्परेचर को बदलूं तो मास चेंज नहीं होता, और अगर मैं टेम्परेचर को बदलूं तो वॉल्यूम चेंज होता है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ये हमें समरी है, ये ही हमें पता होना चाहिए बस। हाँ आ गया। बाकी चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। अब मैं मोलैरिटी में बात करूँ तो ये क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट। टेम्परेचर हाँ बढ़ाने पर क्या ये बदलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, नहीं नहीं बन नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। क्या ये बदल सकते हैं? तो कांस्टेंट है। ये मोलर मास क्या है, मास ही है ना, ये बदलेगा, सेम रहेगा? वेट ही। वेट है तो बदलेगा नहीं। नहीं बदलेगा। क्या वॉल्यूम बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो बदलेगा, बढ़ बदलेगा। जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर ये चेंज होगा तो बताओ ये मोलैरिटी की वैल्यू सेम रहेगी, बदल जाएगी? बदल जाएगी। बदल जाएगी। बढ़ना घटना अलग बात है, हम नॉर्मल शब्द में बात करें तो ये बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ, इफ़ हाँ वी चेंज द टेम्परेचर देन मोलैरिटी विल बी ऑल्सो चेंज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। ट्रू है। अब यहाँ पे बात करिए, इसी चीज़ को यहाँ चेक करिए, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ तो मोलैरिटी चेंज होगी नहीं होगी? देख के बताइए। वेट भी नहीं चेंज होगा, मोलर मास भी चेंज नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज नहीं होगा। चेंज होगा। एकदम क्लियर है? यानी यस कि सर। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बोले क्लियर है? यस सर। अब आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी के दो डिफरेंस मैंने बताए हैं और दोनों याद रखने हैं। पहला डिफरेंस, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेयर एज मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस है, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बोलिए पूरा क्लियर होगा? यस सर। कोई डाउट? तो एक बार मोलैलिटी का डेफिनेशन दिखा दीजिए। हाँ मैं दिखा दूंगा, आप ऐसे अपने से डिफाइन कर सकते हो, मैं लिख के दिखाता हूँ। मोलैरिटी क्या बताया आपने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में, 1 किलोग्राम हाँ सॉल्वेंट में। तो आप इसको ऐसे बोलोगे, सॉरी। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बोलना होता है, अगर मुझे समझ में आता है तो मैं कैसे लिखूंगा। मोलैलिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना,
हाँ यस प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, बस यही है। आप डेफिनेशन देख लीजिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सही है। यस सर। बाकी ये सब आप कर लोगे खुद से, क्योंकि मैंने करा दिया, अभी बता दिया आपको। हाँ ये भी मैंने समझा दिया कि मोलैरिटी और मोलैरिटी कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। मोलैरिटी टेम्परेचर पड़ेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें वॉल्यूम है, और टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम बदल जाता है। हाँ आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर वेयर एज मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज बट मास ऑफ द सॉल्वेंट विल नॉट चेंज। एकदम क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं। नहीं है? चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर हम आपकी क्लास आज ओवर करेंगे। ठीक है, एक और टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप इसको नहीं करिए, रहने दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं डिलीट कर दूं? यस हाँ, ये आज तक मतलब आपको कभी बोर्ड में यूज नहीं किया, कि कभी कभार ना आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं। फिलहाल अभी छोड़ देते हैं हम इसको। छोड़ दूँ कि बता दूँ? जाने दो। ठीक है, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन करिए फटाफट। मेरे हिसाब से आप ये ओरल कर सकते हैं। नहीं, ओरल नहीं करिए, आप लिख के ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेटा अलग से लिख दूं या फिर विजुअल है? लिख दीजिए सर। लिख दें? ठीक है। आपको दिया है 2.8 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका मास हो गया? सॉल्यूट का। डिजॉल्व इन 200 ग्राम वाटर। ये किसका मास हो गया? सॉल्वेंट का। और आपसे कहा है मोलैलिटी निकालिए। अच्छा, एक चीज छूट गया, आप बता सकते हैं मोलैलिटी की यूनिट क्या आएगी? मोलैलिटी की हाँ अ, जो मोल हाँ पर सही। किलोग्राम। हाँ एकदम सही है, मोल्स पर किलोग्राम। उसका मोल पर लीटर आता था, इसका मोल्स पर किलोग्राम आएगा। करिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं? फर्स्ट सेकेंड? इसमें क्या दिया है? सॉल्यूट का मास दिया है, मोल्स दिया है? सोल्यूट क्या सर? इसमें सॉल्यूट का मास दिया है कि सॉल्यूट का मोल्स? मास दिया। तो सेकेंड वाला यूज कर लीजिए। बताइए फॉर्मूला क्या था? W1 इंटू। सर जो मोलैलिटी का सेकंड वाला फार्मूला बताते हो वो एक बार दिखा दिए। हाँ, दिखाना क्या, आप खुद से बना लीजिए। बताइए फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बोले यही कॉन्सेप्ट तो यही है ना? हाँ आप हमेशा तैयार रहो, कभी भी बना सकते हो। बताओ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन। मोलर मास। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसको ग्राम में बनाऊंगा तो ऊपर से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000। बस हो गया, फॉर्मूला बन गया। एनी टाइम फॉर्मूला आप कभी भी बना सकते हैं। ठीक ठीक। 2.8 ठीक, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। पोटेशियम पोटेशियम का सर 40 होता है। 39। उसी का 39। अच्छा
1/4 आया। 1/4, हाँ सही। नहीं 1/4 नहीं, मेरे हिसाब से 1/40 आ रहा है। 1/4 0.25 होता है ना। हाँ सही है। हाँ 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 सही। सही सही है, सही है। हो जाएगा आराम से, मुझे बताना पड़ेगा। नहीं हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। आपको 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसमें आपका सॉल्यूट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। करिए फटाफट, देखिए हो रहा है। फाइव आएगा आई थिंक। हाँ कितना 5 आ रहा है। यस। हो सकता है, चेक कर लेते हैं आंसर दिया होगा। नहीं 16 आ रहा है मेरे हिसाब से। ओके दोबारा करने दो। ओह सॉरी। आप मुझे लगता है ना गलती किए होंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख रहे हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखे हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने मोलैलिटी का जो फॉर्मूला हाँ वो मैं दिखाऊंगा इसको। हाँ गलती कर दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट 80 हो जाएगा ना। हाँ, उसको सब्ट्रैक्ट करके लिए यूज करना था। तो 25.4। 25/4 देख लेते हैं। नहीं मुझे लगता अभी भी इधर है क्या। 6 हाँ 6 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक है 25/4 ही आएगा। सही है। मैं बताऊँ कि आप कर लेंगे। चलिए मैं एक बार डिस्कस हाँ कर 6 लेता हूँ। पॉइंट समथिंग आया। हाँ 6 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे हिसाब से यहाँ 6 पे। पॉइंट समथिंग। हाँ हाँ सही है। ये 50/8 लिखा है ना, 25/4 50/8। वही। हाँ 25/4 सही है। 6.25 आएगा मेरे हिसाब से। वही आ गया। ठीक है ना, मैं बताऊँ कि कर लोगे आप। हाँ सही है। आ गया। आगे ठीक है, अगली टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। मैंने 2 डीपी भेज दी हैं आपको। मेरे हिसाब से हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत होगी तो आप देख के पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने डिस्कस कर दिया है। आप दोनों डीपी कर पाओगे। तो ठीक है फिर आप डीपी कर लीजिएगा